हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा जोन। शिक्षा से परीक्षा तक कैसे हो आप सभी? मस्त हो, स्वस्थ हो और पढ़ाई कर रहे हो। तो आज हम करने वाले हैं 3 दिन का करंट अफेयर 24 से 26 मई तक। बिजी शेड्यूल है तो हम दो 3 दिन का एक साथ करंट अफेयर पढ़ने वाले। इसके बाद ही आपको एक वीडियो और आज शाम को या कल सुबह मिलेगी, जिसमें हम 27 और 28 तारीख का करंट अफेयर साथ में करेंगे। तो ये 24 से 26 मई की वीडियो है। तो इसमें अगर हम पहला न्यूज जो है हमारी 24 तारीख की थी, वो है एटीनी ग्लिच अवार्ड किसके द्वारा और किसको दिया गया है? तो ये अवार्ड एटीनी ग्लिच अवार्ड इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने, FIH ने इंडियन हॉकी को दिया है। इंडियन हॉकी को दिया है। अगर FIH की बात कर ले हम, तो FIH का हेडक्वार्टर कहां पे है? ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और ये संस्था कब बनी थी? तो ये बनी थी 1924 में। 1924 में इसका गठन हुआ था। हेडक्वार्टर ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड में है। इंडियन हॉकी को ये अवार्ड दिया गया। अगर इंडियन हॉकी के चेयरमैन पूछ लूं तो मैं हमसे, तो वो है हमारे ज्ञानेंद्रो निगोवा। ये हमारे अभी इंडियन हॉकी के चेयरमैन है। ठीक है, एटीनी ग्लिच अवार्ड इंडियन हॉकी को मिला है। इसके बाद दूसरी बात कर लेते हैं। एक डिप्कोवैन करके कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट है। ये अभी DRDO ने बनाई है। आपने सुना भी होगा 1-2 दिन पहले न्यूज में। एंटीबॉडी किट है, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किस संस्था ने बनाई है? DRDO। DRDO की फुल फॉर्म पूछेगा तो DRDO की फुल फॉर्म क्या बताओगे? कमेंट करके बताना आप सभी इसकी फुल फॉर्म। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलिए, इतना हो गया आपका। इसके बाद तीसरा, जो फीफा हॉकी वर्ल्ड कप था अंडर 17 का, वुमेन का फीफा का हॉकी वर्ल्ड कप अंडर 17 का कहां होना था? इंडिया में होना था। तो अब इसको कब कराया जाएगा? 2022 के लिए इसको पोस्टपोन कर दिया गया है कोविड-19 की वजह से। 2022 में फीफा का अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप होने वाला है भारत में। ठीक है, अगर फीफा के चेयरमैन की बात करें तो कौन है? फीफा का चेयरमैन की बात कर लेते हैं तो इन्फेंटिनो। अगर हाँ आपसे वर्ल्ड कप पूछा जाए फीफा वर्ल्ड कप का होने वाला है फुटबॉल का, तो ये कतर में होने वाला है इस साल। फीफा चेयरमैन कौन है? इन्फेंटिनो। और इसके बाद अगर हम बात करने लगे तो अभी फीफा के चेयरमैन तो इन्फेंटिनो है। इसका फीफा का अंडर 17 वुमेन का वर्ल्ड कप कहां होने वाला है? इंडिया में होने वाला है। अगर पूछा जाए फीफा का जो मेन वर्ल्ड कप होता है मेंस का, वो कहां होगा? 2023 में कतर में होने वाला है। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया। इसके बाद सीएम वात्सल्य योजना, हिंदी में भी लिख देता हूं आपके लिए। सीएम वात्सल्य योजना किस राज्य द्वारा चलाई गई है? तो ये चलाई गई है उत्तराखंड के द्वारा। ठीक है, सीएम वात्सल्य योजना किसके द्वारा? उत्तराखंड के द्वारा इसको चलाया गया। इसमें क्या होने वाला है कि 21 साल तक के, मतलब जिनके माता पिता कोविड-19 की वजह से डेथ हो गई है, 1000 रुपए किसको दिए जाएंगे? जिनके माँ बाप कोविड-19 की वजह से डेथ हो गई है, जिनके माँ बाप की। ठीक है, और उसके बाद 5% का कोटा दिया जाएगा सरकारी नौकरी में। ठीक है, और 21 साल तक ये 3000 रुपए प्रति माह उनको दिए जाएंगे उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए। इसके अलावा और एक योजना चलाई गई थी, महतारी दुलार योजना। मैंने आपको बताया था छत्तीसगढ़ की योजना है। मैंने लास्ट क्लास में आपको इसको बताया था, महतारी दुलार योजना। वो सेम ही इस तरीके की योजना है, वो भी सेम ही है। सीएम वात्सल्य योजना उत्तराखंड। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं। एक संजीवनी स्कीम चलाई गई है।
आजकल स्कीम बहुत चलाई जा रही है सरकार के द्वारा, तो ये स्कीम्स आपको याद रखनी पड़ेंगी। संजीवनी स्कीम कौन से राज्य द्वारा चलाई गई है, तो ये हरियाणा के द्वारा आपके लिए चलाई गई है। इसके अंदर क्या है, कोविड-19 केयर के लिए ही है ये भी, ठीक है, कोविड-19 केयर के लिए बनाई गई है। जैसे कि मतलब किसी को कोरोना हो जाता है तो उसको भाई क्वारंटाइन कहाँ पे होना है, कैसे होना है, घर पे होना है तो उसको ऑन कॉल फैसिलिटी प्रोवाइड वगैरह कराना, उस चीज के लिए संजीवनी स्कीम बनाई गई है। और अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा के जीके, स्टैटिक जीके को भी हमें करना है थोड़ा थोड़ा, मैं ज्यादा नहीं करा रहा हूं इनका भी स्टैटिक जीके, क्योंकि हमें एक बार अपना डे टू डे करंट अफेयर्स पे आ जाए, फिर आपको स्टैटिक जीके भी साथ में करा दूंगा। जब तक मैंने आपको 2 स्टेट की वीडियो करा रखी कंप्लीट स्टैटिक जीके के साथ, आप उनको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके या वीडियो में भी जाके देख सकते हैं चैनल पे। संजीवनी स्कीम हरियाणा। अगर हरियाणा की बात करें तो नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट, जहां पे पहली भैंस का क्लोन बनाया गया था बफेलो का, मैंने आपको लिखवाया भी है पहले, आप जाके पुरानी करंट अफेयर्स देखते आ रहे हो तो आपको पता होगा। तो ये कहां पे है, करनाल हरियाणा के अंदर है। इसके बाद आपसे एक स्टैटिक जीके से ही रिलेटेड करंट अफेयर है, वो करंट अफेयर तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उससे जो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं करा देता हूं। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा, न्यूक्लियर एनर्जी कमीशन, ये भी बताऊंगा ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों अभी खबरों में है। न्यूक्लियर एनर्जी कमीशन के अभी चेयरमैन कौन है, तो अभी जो चेयरमैन है वो है KN व्यास जी हैं। बना कब था, 1948 के एक्ट के द्वारा इसको बनाया गया था। फेमस क्यों है, मतलब अभी न्यूज में क्यों फेमस, तो ये रहेंगे इंस्टीट्यूट्स गवर्नमेंट के हैं। तो इसके पुराने एक्स प्रेसिडेंट जो थे वीके नहीं है उनका नाम, श्री कुमार बनर्जी, तो इनका देहांत हो गया है। तो इसकी वजह से ये इंस्टीट्यूट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी कमीशन, KN व्यास अभी इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट है, और एक्स प्रेसिडेंट जो पहले थे कभी, अभी इनका देहांत हो गया है, तो ये श्री कुमार बनर्जी है, ठीक है जी। इतना आपको क्लियर हुआ। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं। अगला करंट अफेयर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है बैडमिंटन से रिलेटेड एक खबर है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन से रिलेटेड खबर है, तो इसके बारे में मैं आपको पहले बता दूं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कोलालंपुर में है, कोलालंपुर में है, ठीक है। और कब इसका गठन हुआ, तो 1934 में इसका गठन होता है। अब इसमें हमारा इंडियन मेंबर चुना गया, मतलब भारत की तरफ से कौन है इसका मेंबर, तो इसका मेंबर अभी बनाए गए हैं हेमंत बिस्वा कुमार, हेमंत बिस्वा कुमार। इस नाम को सुन के आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा, असम की CM भी यही नाम है उनका, बट ये वो पर्सन नहीं है, ये अलग हेमंत बिस्वा कुमार है, वो अलग हेमंत बिस्वा कुमार है। ये असम के CM का भी यही नाम है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंडियन मेंबर बनाए गए हैं कहां पे, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में। अगर इंडिया का चेयरमैन पूछा जाए तो इंडियन बैडमिंटन के चेयरमैन ये हैं, मतलब जो ऑब्वियस है, जो इंडियन बैडमिंटन का चेयरमैन होगा वही तो वर्ल्ड फेडरेशन का मेंबर बनेगा जाके, क्योंकि इंडिया को रिप्रेजेंट तो वही करेगा ना वहां जाके। तो बस यही सिंपल सा इसमें लॉजिक है जो आपको याद रखना है। इंडियन बैडमिंटन के फेमस प्लेयर आपको पता है, जैसे PV सिंधु, सानिया नेहवाल, और भी बहुत सारे हैं, तो आप उनको जानते ही हो। अगर आपसे यह पूछा जाता है पेपर में, थॉमस कप कौन से खेल से संबंधित है, या उबेर कप कौन से खेल से, या उबर कप कौन से खेल से संबंधित है, तो ये दोनों किससे हैं, बैडमिंटन से संबंधित है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है जी। चलिए अब आगे चलते हैं। बस एक दो खबर और रह गई है जो इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे तो हजारों खबरें होती है जो हमें नहीं जाननी है, ठीक है। इसके बाद जो अगली खबर वो है अफ्रीकन टाइगर। अफ्रीकन टाइगर को क्या किया जा रहा है, इंपोर्ट किया जाएगा, कहां से, अफ्रीका के जंगलों से। कहां के लिए, मध्य प्रदेश के लिए। मध्य प्रदेश के जंगलों में इनको छोड़ा जाएगा। कौन से नेशनल पार्क में, कूनो नेशनल पार्क में। कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीकन टाइगर को लाया जाएगा। कब, इसी साल नवंबर में लाया जाएगा। अभी इसका उन्होंने साइन डील वगैरह हो गई है उनकी दूसरे देश के साथ, तो ये आपको क्लियर हो गया है। अब इसी से रिलेटेड अगर मैं बात कर लूं, कूनो नेशनल पार्क कहां पे है, मध्य प्रदेश में। अभी मध्य प्रदेश के 2 साइट्स को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया है। तो वो 2 साइट कौन कौन सी, एक तो भेड़ाघाट और दूसरी कौन सी है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और भेड़ाघाट। अभी मैं आपको मध्य प्रदेश राज्य का क्या कराने वाला हूं, आपको
मैं मध्य प्रदेश राज्य का पूरा स्टैटिक जीके कराऊंगा एक वीडियो में, तो आप वहां पे ये सब चीजें जानोगे कि भेड़ाघाट कहाँ पे है, सतपुरा टाइगर रिजर्व क्या है, सब चीजें आपको पता चलने वाली है। ठीक है जी। चलिए इसके बाद एक खबर और है, ये आपसे पूछा जा सकता है, नीरागोंग वोल्केनो या ज्वालामुखी, नीरागोंग वोल्केनो। इसमें 19 साल 2002 में ये लास्ट बार फटा था और अब 2021 में फिर से ये फट गया है। तो इसमें से बहुत ही ज्यादा लावा निकल रहा है। तो ये कौन से देश में है? तो ये कोंगो देश में। पेपर के लिए ऐसी चीजें ही इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि वोल्केनो तो दुनिया में इतने सारे हैं, बट ये वाला पूछ लेगा क्योंकि अभी इसमें रिसेंटली ब्लास्ट हुआ है, ये इसलिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है जी। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं, इंडियन बायोडाइवर्सिटी अवार्ड। बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता, भाई अलग अलग प्रकार की किस्में एक ही जगह पे पाए जाना, मतलब डाइवर्सिटी, डिफरेंट डिफरेंट चीजें एक एरिया में पाया जाना, उसको डाइवर्सिटी कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। जैसे कि डिफरेंट एक ही, जैसे हल्दी ले लिया, उसकी डिफरेंट डिफरेंट किस्म होती हैं, अलग अलग प्रकार की हल्दी होती है, वो एक ही जगह पे उगाई जानी। तो ऐसे ही अवार्ड किसको मिला है? शाजी एनएम को। ये अपने खेत में इसी तरीके की खेती करते हैं, ये एक ही फसल की डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की वैरायटी को उगाते हैं और बहुत सारी खेतियां ये करते हैं, बहुत सारी चीजों की खेती ये करते हैं। शाजी एनएम को ये अवार्ड वर्ल्ड थायराइड डे, ये 25 मई को मनाया जाता है। थायराइड कहां पाया जाता है? हमारे यहाँ गले में पाया जाता है। सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारे शरीर का, सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है। तो आपको ये याद होना चाहिए, वर्ल्ड थायराइड डे 25 मई, सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे शरीर का ये है। तो ये थे कुछ आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो लास्ट 3 दिन में, जो आपके एग्जाम के लिए श्योर शॉर्ट है, किसी ना किसी एग्जाम में आने ही वाले हैं ये वाले करंट अफेयर। तो आपको बस वीडियो को शेयर कर देना है, आप शेयर नहीं करते, तो इसीलिए मैं भी थोड़ा सा डेली वीडियो ना बना के 2-2 3 दिन का करंट अफेयर एक साथ आपको करा रहा हूं। कंटेंट रेडी रहता है, बस रिकॉर्डिंग का टाइम हमें मैनेज करना होता है। अगर आप वीडियो को शेयर करोगे तो आपके लिए कंटेंट भी उससे ज्यादा आपको मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।